हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे भी। पिछली क्लास के अंदर हमने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर प्राचीन भारत का इतिहास को कवर किया था। आज की क्लास के अंदर हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को कवर करेंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए डायरेक्ट क्लास को शुरू करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आपके 2015 से लेकर 2021 तक जितने भी एग्जाम हुए एचएससी के द्वारा सभी एग्जाम के अंदर पूछे गए। इस बार भी एचएससी सीईटी के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं भी। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है भी, लाख बक्स की उपाधि प्राप्त करने वाला दास शासक कौन था। लाख बक्स की उपाधि प्राप्त करने वाला दास शासक कौन था। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड एग्जाम के अंदर एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात करें, इनको लाख बक्स की उपाधि। एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है भी, भारत के अंदर गुलाम वंश की नींव किसने रखी थी। भारत के अंदर गुलाम वंश की नींव की अगर बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई थी। चौगान खेलते टाइम घोड़े से गिरने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है भी, किस मुगल शासक की चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण मृत्यु हो जाती है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। और कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन सकता है। जैसे कि अगर बात करें, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था भी। कुतुब मीनार का निर्माण की अगर बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। तो एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भी, अमुक्त माल्यद किसकी कृति है। अमुक्त माल्यद किसकी कृति है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, कृष्ण देवराव की। कृष्ण देवराय से रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए तो ये विजयनगर के थे। विजयनगर की अगर स्थिति की बात करें, भारत के कर्नाटक राज्य के अंदर है। अमुक्त माल्यद क्या है भी। अमुक्त माल्यद की अगर भाषा की अगर बात करें तो तेलुगु भाषा का एक महाकाव्य है। इनके शासनकाल की बात करें, कृष्ण देवराय के शासनकाल हो जाएगा भी 1509 से लेकर 1530 के बीच इनका शासनकाल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, गुलाम वंश के सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था। गुलाम वंश के सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास 1265 के अंदर किया था। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बलबन से रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए, रक्त और लोहे की नीति को किसने अपनाया था। रक्त और लोहे की नीति को बलबन के द्वारा अपनाया गया था। बलबन से ही रिलेटेड एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन और बन सकता है भी, पारसी उत्सव नौरोज मनाने की शुरुआत भी बलबन के द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 4, वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया था भी। वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया था। राइट आंसर हो जाता है भी ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, सुधा द्वैतवाद। अगर अद्वैतवाद की अगर हम बात करें, अद्वैतवाद के रचनाकार हो जाएंगे भी शंकराचार्य हो जाएंगे। द्वैतवाद की अगर बात करें तो श्री निम्बकाचार्य हो जाएंगे। और द्वैतवाद की अगर बात करें तो माधवाचार्य हो जाएंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछली क्लास के अंदर भी आपको कवर करवाया था। उत्तर भारत पर राज करने वाली पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी। उत्तर भारत पर राज करने वाली पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी। तो राइट आंसर हो जाता है भी ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रजिया सुल्तान एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका थी। रजिया सुल्तान से रिलेटेड अगर बात करें तो गुलाम वंश से थी। गुलाम वंश की अगर बात करें, इसका संस्थापक हो जाएगा भी कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक हो जाएगा। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी। और ये दिल्ली की पहली ऐसी शासिका थी जिसे जनता के द्वारा राज सिंहासन सौंपा गया था। और इसकी मृत्यु हो जाती है कैथल के अंदर। कैथल के अंदर इनका मकबरा भी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय के अंदर चीन के राजदूत के तौर पर किसे नियुक्त किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय चीन के राजदूत के तौर पर किसे नियुक्त किया गया था। और राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, इब्न बतूता। एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि क्वेश्चन आ जाए, तुगलक वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। तुगलक वंश का वास्तविक संस्थापक पूछ ले तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। और ये कहाँ का यात्री था भी, इब्न बतूता की अगर बात करें तो यह मोरक्को का यात्री था। इनकी एक पुस्तक थी, रेहला पुस्तक थी, जिसके अंदर भारत का गया भी। रेहला नामक पुस्तक थी इब्न बतूता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, क्वेश्चन नंबर 7, विजयनगर शहर और साम्राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई थी। विजयनगर शहर और साम्राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, हरिहर बुक्का के द्वारा। हरिहर तथा बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से बताना है भी, दिल्ली के किस सुल्तान ने खराज वसूल करने के लिए मध्य का रास्ता अपनाने की नीति की वकालत की थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने खराज वसूल करने के लिए मध्य रास्ता अपनाने की नीति की वकालत शुरू की थी।
क्वेश्चन नंबर 8 राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अभी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 9 भगत व संगीत का सूरदास किसके समकालीन थे? भगत व संगीत का सूरदास किसके समकालीन थे? राइट आंसर हो जाएगा अभी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अभी अकबर के समकालीन थे। सूरदास की अगर बात करें एग्जाम के अंदर सूरदास से रिलेटेड एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। सूरदास की अगर बात करें तो आधुनिक फरीदाबाद जिले के गांव के अंदर एक गांव था भी सिंह गांव के अंदर इनका निवास स्थान था, इनका जन्म हुआ था। इनकी रचना की अगर बात करें इनके द्वारा रचना की गई थी सूर सागर की, सूर सारावाली की और साहित्य लहरी की भी, और ये मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे भी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए किस युद्ध क्षेत्र के अंदर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं का सामना होता है भी? किस युद्ध के अंदर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं का सामना होता है? और लास्ट के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना आपके इस क्लास से कितने क्वेश्चन ठीक हुए थे। तो तराइन का युद्ध होता है भी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तराइन की अगर बात करें तो तराइन के भी दो युद्ध होते हैं, एक तो होता है 1191 के अंदर, 1191 का जो युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होता है, इसके अंदर पृथ्वीराज चौहान की विजय प्राप्त होती है। सेकंड की अगर हम बात करें तो 1192 के अंदर एक युद्ध और होता है, ये भी सेम का सेम पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होता है, इसके अंदर मोहम्मद गौरी की विजय प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 11 फिर से रिपीट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखो ये था हरियाणा क्लर्क 23/6/2016 के अंदर परीक्षा हुई थी, और ये परीक्षा हुई थी भी 27 नवंबर 2016 को, यानी कि एग्जाम के अंदर रिपीट क्वेश्चन होने की पूरी संभावना है। भगत संगीत सूरदास किसके समकालीन थे? तो थोड़ी देर पहले ही बताया था भी अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा अभी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 के अंदर भी 1206 के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात करें तो भारत के अंदर गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है भी, भारत के अंदर गुलाम वंश का संस्थापक पूछ ले तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन सकता है भी अजमेर के अंदर 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण भी किया गया था, 2.5 दिन का झोंपड़े का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। इनको लाख बख्श की उपाधि भी मिली हुई थी। कुतुब मीनार का पूरा निर्माण की बात करें इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला कौन थी? थोड़ी देर पहले ही करवाया था भी रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रिपीट क्वेश्चन हो गया भी मंडी सुपरवाइजर के अंदर ये क्वेश्चन आया था। भगत सूरदास थोड़ी देर पहले ही बताया था भी अकबर के समकालीन थे। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 15 देखिए इब्राहिम लोदी की मकबरा कौन से शहर के अंदर स्थित है? इब्राहिम लोदी का मकबरा की अगर बात करें हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी क्वेश्चन नंबर 16 दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? एचएससी फार्मासिस्ट के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था भी हेमू यानी कि हेमचंद्र, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1556 के अंदर आगरा और दिल्ली पर कब्जा करके इन्होंने विक्रमादित्य के नाम से सम्राट बने थे हेमचंद्र विक्रमादित्य भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 पानीपत के प्रथम युद्ध के अंदर इब्राहिम लोदी किसके विरुद्ध लड़ा था? पानीपत के 3 युद्ध होते हैं। एक युद्ध होता है पहला युद्ध की अगर बात करें 1526 के अंदर, दूसरा युद्ध होता है 1556 के अंदर, तीसरा युद्ध होता है भी 1761 के अंदर। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध के अंदर इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी क्वेश्चन नंबर 18 फिर से रिपीट हो गया भी कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? एचएससी फीमेल एमपीएसडब्ल्यू के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 पानीपत की पहली लड़ाई किसने जीती थी? बाबर के द्वारा जीती गई थी। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 होता है। इस युद्ध से रिलेटेड भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर बात करें हम इस युद्ध के अंदर बाबर के द्वारा तुगलकनामा पद्धति अपनाई गई थी। तुगलकनामा पद्धति अपनाई गई थी। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए तुगलकनामा पद्धति बाबर ने किस युद्ध के अंदर अपनाई थी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को, इसके अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 20 इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 20 इब्राहिम लोदी का मकबरा की बात करें हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा।
इस क्लास की पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पर जाकर आप क्रैक एग्जाम पूरी भी सर्च कर सकते हो, वहां पर भी आपको पीडीएफ फाइल दिख जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है भी, श्रीनिवास रामानुजन एक महान खालिस्तान थे भी। श्रीनिवास रामानुजन एक महान गणितज्ञ थे भी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी क्वेश्चन नंबर 22, पानीपत की पहली लड़ाई इनके फौजों के बीच हुई थी। यानी कि पानीपत की पहली लड़ाई की अगर बात करूं तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होती है 21 अप्रैल 1526 को। सेकंड की अगर बात करें अकबर और एमू के बीच युद्ध होता है भी 1556 के अंदर। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच युद्ध होता है 1761 के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी क्वेश्चन नंबर 23, राजा पृथ्वीराज खालिस्तान राजवंश के थे भी। राजा पृथ्वीराज खालिस्तान राजवंश के थे। राइट आंसर हो जाएगा भी चौहान वंश के। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है भी, राय पिथौरा के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? पृथ्वीराज चौहान भी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रिपीट, पानीपत की प्रसिद्ध लड़ाई पानीपत के अंदर ही लड़ी गई थी। पानीपत की पहली लड़ाई फिर से रिपीट क्वेश्चन 1526 के अंदर भी, सेकंड 1556 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26, इब्राहिम लोदी एचएससी डिप्टी रेंजर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। इब्राहिम लोदी का मकबरा कम से कम 3 बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी क्वेश्चन नंबर 27, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? कम से कम 3 से 4 बार रिपीट क्वेश्चन हो चुका है। अभी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध होता है, इसलिए आप एचएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जितने हो सके ज्यादा से ज्यादा लगाने की कोशिश करें। एचएससी सीईटी के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट होंगे। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित नगर खालिस्तान के अंदर, अभी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एचएससी क्लर्क के अंदर ये क्वेश्चन भी रॉन्ग माना था, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अगर बात करें तो हिसार को भी बसाया था, अगरवा को भी बसाया था, भी फतेहाबाद को भी बसाया था, गुरुग्राम को नहीं बसाया था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा सिरसा के अंदर अरनीखेड़ा भी बसाया गया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, इल्तुतमिश किस वंश का राजा था? इल्तुतमिश किस वंश का राजा था? इल्तुतमिश था भी गुलाम वंश का। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाता है। इल्तुतमिश के शासनकाल की अगर बात करें, इल्तुतमिश का शासनकाल हो जाता है भी 1211 से लेकर 1236 तक। इल्तुतमिश से रिलेटेड भी एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है भी। इल्तुतमिश को दिल्ली के अंदर महरौली के पास है भी हौज ए शमसी का निर्माण करने के लिए जाना जाता है, और इल्तुतमिश ने ही भारत के अंदर शुद्ध अरबी सिक्का पेश करने वाला पहला सुल्तान था भी। भारत के अंदर शुद्ध अरबी सिक्का पेश करने वाला पहला सुल्तान था इल्तुतमिश भी। क्वेश्चन नंबर 30 फिर से रिपीट है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 के अंदर होता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी क्वेश्चन नंबर 31, भारत के अंदर निम्नलिखित में से कौन से शासक सैयद वंश से थे भी? सैयद वंश से कौन से शासक थे? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, खिजर खां। खिजर खां की बात करें, सैयद वंश की अगर हम बात करें तो सैयद वंश हो जाता है भी 1414 से लेकर 1451 के अंदर। साथ के अंदर आपको ये फोटो दिखाई दे रही है, इसके अंदर सारे के सारे शासनकाल हैं। इसकी स्थापना होती है भी 1414 ईस्वी के अंदर खिजर खां के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट के अंदर है भी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल की अगर बात करें तो 1206 से लेकर 1210 तक था भी। दिल्ली सल्तनत का ये पहला सुल्तान था भी। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत काल का पहला सुल्तान था। इल्तुतमिश की अगर बात करें 1211 से लेकर 1236 तक था भी। नेक्स्ट पर आता है भी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान हो जाता है भी 1236 से लेकर 1240 तक। इल्तुतमिश की ये बेटी थी। दिल्ली पर शासन करने वाली पहली और अंतिम महिला मुस्लिम महिला शासिका थी भी रजिया सुल्तान। इनका विवाह हो जाता है अल्तुनिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी क्वेश्चन नंबर 32, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष के अंदर हुआ था? तो 1191 और 92 के अंदर युद्ध होते हैं। 1191 के अंदर प्रथम युद्ध होता है, सेकंड युद्ध होता है भी 1192 के अंदर। 1192 के अंदर सेकंड युद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी क्वेश्चन नंबर 33, मोहम्मद गौरी ने तरावड़ी के दूसरे युद्ध के अंदर किसको हराया था भी? मोहम्मद गौरी के अंदर तराइन यानी तरावड़ी हो या तराइन हो, दूसरा युद्ध होता है भी 1192 के अंदर होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी क्वेश्चन नंबर 34, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहां पर मिले भी? विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहां पर मिले? क्वेश्चन नंबर 34 राइट आंसर हो जाएगा एमपी के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एमपी से रिलेटेड भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए, एमपी कहां पर है? तो विजयनगर जिला हो जाएगा भी कर्नाटक, भारत के कर्नाटक राज्य के अंदर। और यहाँ पर भी 1565 के अंदर तालीकोटा की युद्ध की लड़ाई होती है, यानी कि तालीकोटा का युद्ध होता है। इसके बाद ये 4 मुस्लिम शासकों के गठबंधन से पराजित हो जाता है, जिसके बाद
हम्पी है वो खंडर के अंदर बदल जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के किस स्थान पर हराया था? अभी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई होती है अभी तरावड़ी के अंदर, या तरावड़ी बोल सकते हो या तराइन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? भी भक्ति को दार्शनिक आधार पर प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा अभी 36 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी रामानुज, वल्लभाचार्य और शंकराचार्य सारे के सारे हो जाएंगे। इससे पहले हमने एचएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्राचीन भारत का इतिहास है कंप्लीट 2 पार्टों के अंदर कवर करवा रखा है। अगर वो क्लासें नहीं देखी तो उनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट बना के दे रखी है। अभी 2015 से लेकर 2021 तक एचएससी के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सारे के सारे इस चैनल पर आपको कवर करवाएंगे। सबसे पहले हम हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, उसके बाद भूगोल को कवर करेंगे, साथ के अंदर राजनीति आपकी डिमांड आ रही थी, कंप्यूटर और साइंस से रिलेटेड वो भी क्वेश्चन आपको जल्द देखने को मिलेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लो, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके। क्वेश्चन नंबर 37। आंध्र भोज के नाम से किसे जाना जाता है? आंध्र भोज के नाम से किसे जाना जाता है? कृष्ण देवराय को। भी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंध्र भोज हो या फिर इनको आंध्र पितामह की उपाधि भी मिली हुई थी, आंध्र पितामह या फिर आंध्र भोज भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। पुर्तगाली यात्री नूनीज विजयनगर राज दरबार के अंदर कब पहुंचा था? भी पुर्तगाली यात्री कौन भी नूनीज विजयनगर राज दरबार के अंदर कब पहुंचा था? राइट आंसर हो जाता है अभी 1535 ईस्वी के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही के अंदर जो परीक्षा हुई थी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 31 अक्टूबर 2021 प्रथम पाली के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। कौन मामुलक वंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं? मामुलक वंश के संस्थापक के रूप में कौन जाने जाते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। भी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। जगत गुरु बादशाह किसे कहा जाता है? अभी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 1 नवंबर को परीक्षा हुई थी, तीसरी पाली के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया था। जगत गुरु बादशाह किसे कहा जाता है? जगत गुरु बादशाह की अगर हम बात करें तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को इनका संबंध था, भी संगीत से संबंध था, संगीत से प्यार करते थे और संगीत इनका वाद्य यंत्र बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहाँ पर स्थित है? अढ़ाई दिन का झोंपड़ा की अगर बात करें अजमेर के अंदर स्थित है। किसने बनवाया था? भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको बनाने के अंदर ही टोटल 2.5 दिन का समय ही लगा था। भी तो आज की क्लास के अंदर आपको टॉप वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए। मध्यकालीन भारत को इतिहास का पार्ट 3 हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद पार्ट 4 के अंदर आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम आधुनिक भारत के इतिहास को कवर करेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। इस क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। आपसे यही उम्मीद है क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आपका एक लाइक एक शेयर हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन देता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी।